आओ बच्चों, पास बैठो। आज दादी माँ तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाएगी जो केवल करवा चौथ का व्रत नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और बलिदान की सच्चाई बताएगी। बहुत साल पहले एक गांव में राधा और अर्जुन नाम का जोड़ा रहता था। दोनों की शादी को अभी बस एक ही साल हुआ था, पर एक दूसरे के बिना जीना जैसे नामुमकिन लगता था। पहला करवा चौथ आने वाला था और राधा के मन में उत्साह भी था और डर भी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, मेरे अर्जुन को हर संकट से बचाना। सुबह से ही राधा ने व्रत रखा, ना पानी पिया ना अन्न खाया। उसकी आंखों में चमक थी कि शाम को जब चांद निकलेगा वह अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोलेगी। लेकिन उसी दिन अर्जुन गांव से बाहर सामान लेने गया था। रास्ता सुनसान था और लोग कहते थे कि उधर डाकू घूमता करते हैं। गांव की औरतें राधा को समझाने लगी, चिंता मत कर, शाम तक लौट आएगा। लेकिन राधा का दिल अनजाने डर से कांप रहा था। शाम ढलने लगी, बाकी औरतें थालियां सजाने लगी, गीत गाने लगी, लेकिन राधा की आंखें लगातार गांव के दरवाजे की ओर थी। अचानक खबर आई, डाकुओं ने उस रास्ते पर हमला किया है जहां से अर्जुन लौट रहा था। राधा के दिल की धड़कन बंद सी हो गई। सब उसे ढांढस बांधने लगे, पर राधा चुपचाप आकाश की ओर देखती रही। उसने संकल्प लिया, जब तक अर्जुन सही सलामत लौटकर मेरे सामने नहीं आते मैं व्रत नहीं खोलूंगी। रात गहराने लगी, चांद निकल चुका था। सारी औरतें ने अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोला, लेकिन राधा अभी भी खाली थाली लिए बैठी थी। उसका चेहरा सूख चुका था, होठ फट रहे थे, पर आंखों में दृढ़ विश्वास था। लोग कहते लगे, राधा ये तुम्हारी जिद है, चांद को देख लो, अर्जुन को भगवान बचा लेगा। लेकिन राधा बोली, चांद तो हर महीने निकलता है, पर मेरा अर्जुन सिर्फ एक है। जब तक वो नहीं आएगा मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। आधी रात बीत गई। अचानक गांव के दरवाजे पर घोड़ों की टाप सुनाई दी। सब लोग दौड़े। दरवाजे पर अर्जुन था, पर घायल अवस्था में, कपड़े फटे हुए, शरीर पर चोटों के निशान। राधा चीख पड़ी और दौड़कर उसे थाम लिया। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, राधा, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा विश्वास ही था जिसने मुझे मौत से बचाया। डाकुओं ने घेरा, पर ना जाने कहां से मुझे शक्ति मिल गई और मैं बच निकला। गांव वाले भावुक होकर बोले, आज पहली बार हमने देखा कि करवा चौथ का व्रत केवल भूख प्यास का नाम नहीं है, यह तो पति पत्नी के बीच अटूट विश्वास और त्याग का प्रतीक है। राधा ने कांपते हाथों से अर्जुन का चेहरा उठाया और चांद की ओर देखा, फिर अपने पति को जल पिलाकर व्रत तोड़ा। उस पल पूरा गांव तालियां बजाने लगा और कई औरतों की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। अब केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखने लगे, क्योंकि सभी ने यह समझा कि रिश्ते का भार एक तरफा नहीं बल्कि बराबर होता है। अर्जुन ने भी अगले साल राधा के लिए व्रत रखा और कहा, राधा, जैसे तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मैं भी हर जन्म तुम्हें सुरक्षित और खुश रखने का व्रत लूंगा। बच्चों, इसी कहानी से सीख यह है कि व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है बल्कि दिल में विश्वास जगाने के लिए है। रिश्तों में बराबरी, सम्मान और सहारा होना चाहिए। जब प्यार सच्चा हो तो हर संकट छोटा लगता है। राधा और अर्जुन की यह कहानी केवल करवा चौथ की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की ताकत और प्रेरणा बन गई। आज भी गांव की बुजुर्ग दादी माएँ यह कहानी सुनाती है। वह कहती है, करवा चौथ केवल चांद और भूख का खेल नहीं है, ये दिलों की परीक्षा है। प्यार में त्याग, विश्वास और हिम्मत चाहिए। बच्चे यह सुनकर बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सोचते, क्या सच में सिर्फ प्रेम से मौत पर भी विजय पाई जा सकती है? और जवाब हमेशा यही मिलता है, हाँ, सच्चा प्रेम हर मुश्किल जीत लेता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? दिल को छू गई ना? याद रखना, करवा चौथ का असली मतलब केवल भूखा रहना नहीं है, यह एक दूसरे की सलामती की दुआ है, यह है रिश्तों की मजबूती और यह है प्यार में बराबरी और बलिदान। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।